हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 11 अधातुओं का रसायन केमिस्ट्री ऑफ नॉन मेटल्स का लेक्चर 17, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीजन के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन। तो चलिए ऑक्सीजन के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में समझते हैं कि ऑक्सीजन के क्या क्या रासायनिक गुण या केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। ऑक्सीजन गैस ज्वलनशील नहीं है परंतु जलने में सहायक है। ओके, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो ऑक्सीजन गैस होता है वह ज्वलनशील नहीं है किंतु जलने में सहायक है। फ्लोरीन के बाद यह सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व है। ओके, तो इसको याद रखिएगा कि जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पश्चात सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन सा है, तो वो है ऑक्सीजन। ओके, तो चलिए ऑक्सीजन के रासायनिक गुण को समझते हैं। पहला, धातु तथा अधातु के साथ अभिक्रिया। धातु तथा अधातु के साथ अभिक्रिया कर ऑक्सीजन गैस ऑक्साइड बनाते हैं। ओके, तो धातु एवं अधातु के साथ अभिक्रिया करके जो ऑक्सीजन है वह गैस ऑक्साइड बनाते हैं, अर्थात ऑक्सीजन गैस ऑक्साइड बनाता है। तो चलिए समझते हैं, जैसे कि सोडियम के साथ क्या करके क्रिया करके क्या बनाता है, Na2O। क्या बनाता है, Na2O। तो इसका नाम क्या है, सोडियम ऑक्साइड। क्या नाम है, सोडियम। इसके नाम को याद रखिएगा ताकि आपको इसको याद रखने में आसानी होगा। इसका नाम होता है सोडियम ऑक्साइड। ओके, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर Na अर्थात सोडियम के 4 मॉलिक्यूल हैं तथा ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल आता है, 2 कॉमा हो जाता है। तो इस प्रकार से 2 दूनी 4 अर्थात 4 सोडियम है और 2 ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से Na2O किसका फार्मूला है, वह सोडियम ऑक्साइड का। ओके, अब उसके पश्चात क्या करता है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ क्रिया कर कर क्या बनाता है, NO अर्थात 2NO, अर्थात ये क्या बनाता है, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड। ओके, तो जैसे कि आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर सोडियम है Na, तो इस वजह से यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड है, और यहाँ पर N है तो यहाँ पर नाइट्रस, और उसे ऑक्साइड तो नाइट्रस ऑक्साइड। ओके, तो यहाँ पर सोडियम क्या है, सोडियम धातु है, और यहाँ पर N2 अर्थात जो नाइट्रोजन होता है वह अधातु होता है। ओके, दूसरा, हाइड्रोजन से अभिक्रिया। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैसों के मिश्रण में विद्युत स्फुलिंग करने पर जल बनता है। ओके, जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैसों को क्या है, मिश्रण में विद्युत स्फुलिंग करने पर क्या हमको जल प्राप्त होता है, अर्थात जल की जो हाइड्रोजन की क्रिया का है ऑक्सीजन के साथ कराने पर क्या होता है, विद्युत स्फुलिंग करने पर हमको जल प्राप्त होता है, अर्थात 2H2O मॉलिक्यूल था जल के मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। ओके, तो यहाँ पर विद्युत स्फुलिंग क्या होता है, तो विद्युत स्फुलिंग एक प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैसों के मिश्रण में क्या है, विद्युत स्फुलिंग की प्रक्रिया कराया जाता है तो जल प्राप्त होता है। ओके, तीसरा, यौगिकों से अभिक्रिया। ऑक्सीजन अमोनिया से अभिक्रिया कर नाइट्रोजन तथा जल बनाते हैं। ओके, ऑक्सीजन है वो क्या है, अमोनिया के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, नाइट्रोजन तथा जल। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, NH3, और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके नाइट्रोजन एवं जल बनाता है। तो यहाँ पर क्या है, अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल लेते हैं तो 4NH3 प्लस ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल लेते हैं इसके द्विपरमाणु भार में, तो इसके द्विपरमाणु में, तो जैसे कि 3 ऑक्सीजन O2 क्या O2 के फॉर्म में है, तो अर्थात इसको क्या बोलते हैं, द्विपरमाणु। ओके, तो यहाँ पर इस प्रकार से क्रिया कराते हैं तो हमको नाइट्रोजन प्राप्त होता है। यहाँ पर नाइट्रोजन के 4 मॉलिक्यूल, तो इस प्रकार 2N2 बाहर निकल जाता है, प्लस बचा क्या यहाँ पर हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कितना है, 4 3 12, तो 12 हाइड्रोजन है और 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, अर्थात इसको संतुलित करते हैं तो हमको 6H2 प्राप्त होता है। तो 6 ऑक्सीजन है और 6 दूनी 12 हाइड्रोजन। ओके, चौथा, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस से अभिक्रिया। ओके, तो चलिए देखते हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। कॉपर क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीजन गैस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को ऑक्सीकृत कर क्लोरीन गैस बनाती है। ओके, तो जो कॉपर क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ओके यहाँ पर Cu कॉपर, ओके कॉपर का जो साइन क्या होता है, वो संकेत क्या होता है, Cu होता है। ओके, तो कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीजन गैस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मतलब HCl गैस को ऑक्सीकृत कर क्लोरीन गैस बनाता है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक गैस है, तो इसको क्या है, ऑक्सीजन के साथ क्या करवाते हैं, और क्रिया करवाते हैं किसके, कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो हमको जल एवं क्लोरीन गैस प्राप्त होता है, अर्थात जो ऑक्सीजन गैस होता है वह HCl को क्लोरीन में ऑक्सीकृत कर देता है।
ओके, तो यहाँ पर इसके फार्मूला को, इसके इक्वेशन, इसके समीकरण को हम लोग संतुलित करते हैं तो हमको 2H2O + 2Cl2 प्राप्त होता है। यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और क्लोरीन के, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के। तो हमको सबसे पहले क्या करते हैं, क्लोरीन के मॉलिक्यूल को बाहर करते हैं तो हमको प्राप्त होता है 2Cl2 और प्लस यहाँ पर क्या है, वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल को बाहर करते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन की 4 मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर प्राप्त होता है 2H2O, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। ओके, तो आई होप आप लोगों को इन सभी इक्वेशन, इन सभी समीकरणों को समझ आया होगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन के उपयोग, यूजेस ऑफ ऑक्सीजन। तो चलिए समझते हैं ऑक्सीजन के उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। पहला, यह श्वसन तथा दहन क्रियाओं के लिए आवश्यक है। अभिक्रिया में बनी ऊर्जा का जैविक तथा दैनिक प्रक्रियाओं में उपयोग होता है। ओके, तो जो ऑक्सीजन गैस होता है क्या होता है, श्वसन अर्थात श्वास के जरिए हम इसको लेते हैं, और दहन अर्थात जलने के लिए क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है, अर्थात जलने में सहायता के लिए। अभिक्रिया में बनी ऊर्जा का जैविक तथा दैनिक प्रक्रियाओं में उपयोग होता है। ओके, दूसरा, जीवन के आधारभूत यौगिक प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट भी ऑक्सीजन की यौगिक है। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने प्रोटीन के बारे में पढ़ा था कि जो प्रोटीन में क्या होता है, ऑक्सीजन भी पाया जाता है। अर्थात इस प्रकार से क्या है, जीवन के आधारभूत यौगिक जैसे कि प्रोटीन हो गया, वसा हो गया और कार्बोहाइड्रेट, इनमें सभी में ऑक्सीजन पाया जाता था, ये ऑक्सीजन के यौगिक है। तीसरा, कई रसायनों नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ओजोन आदि के औद्योगिक उत्पादन में। ओके, तो कई रसायनों जैसे कि नाइट्रिक अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल एवं ओजो आदि के निर्माण में इसका उपयोग भी किया जाता है। तो नाइट्रिक अम्ल का जो फार्मूला होता है क्या होता है, वह HNO3 होता है, ये किसका होता है, नाइट्रिक अम्ल का। सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है H2SO4 और ओजोन का क्या होता है, O3। ओके, ऑक्सीजन के 3 क्या है, मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर O3 अर्थात ओजोन का निर्माण करते हैं। चौथा, द्रव ऑक्सीजन रॉकेट ईंधन के अवयव के रूप में प्रयोग की जाती है। ओके, तो जो द्रव ऑक्सीजन होता है उसको रॉकेट ईंधन के अवयव के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ओके, पांचवा, ऑक्सीहाइड्रोजन ज्वाला ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के मिश्रण के जलने से उत्पन्न तथा ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन के मिश्रण के जलने से उत्पन्न धातुओं को जोड़ने व काटने या वेल्डिंग के काम आती है। ओके, तो ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला एवं ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला क्या है, धातुओं को जोड़ने व काटने या वेल्डिंग के काम आता है। ओके, तो चलिए, ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला क्या होता है, जो ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के मिश्रण से जलने से उत्पन्न हो जो ज्वाला होता है उसी को ही ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला कहता है। और ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला जो ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन के मिश्रण के जलने से उत्पन्न जो ज्वाला होता है उसी को ही ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला कहा जाता है। ओके, तो चलिए अब एसिटिलीन के बारे में जान लेते हैं कि एसिटिलीन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। तो एसिटिलीन को C2H2 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा, C2H2 के द्वारा। तो इसका जो बॉन्ड बनता है वो होता है H+C, कार्बन के मध्य 3 बॉन्ड और ये H, इस प्रकार से बनता है C2H2। ओके, ये क्या है, एसिटिलीन है। ओके, तो आई होप आप लोगों को ऑक्सीजन की रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन एवं ऑक्सीजन के उपयोग, यूसेज ऑफ ऑक्सीजन के बारे में समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पहला, कैल्शियम, लिथियम एवं एल्यूमिनियम की हाइड्रोजन से अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ओके, कैल्शियम, लिथियम एवं एल्यूमिनियम के हाइड्रोजन से अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखते हैं। तो चलिए, कैल्शियम क्या है, लिथियम एवं एल्यूमिनियम के जो कैल्शियम, लिथियम एवं एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाता है। तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ बस डिराइव कर रहा हूँ, जैसे कि कैल्शियम होगा, कैल्शियम हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्राइड CaH2। ओके, तो यहाँ पर कैल्शियम के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, यहाँ पर 2H2, तो इस प्रकार से 2CaH2 लेते हैं। और लिथियम के साथ लेता है इसका 2 मॉलिक्यूल्स, तो हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके लिथियम हाइड्राइड बनाता है। इसी प्रकार एल्यूमिनियम के साथ क्रिया करके एल्यूमिनियम हाइड्राइड बनाता है। ओके, तो हमारा क्वेश्चन है कि कैल्शियम, लिथियम एवं एल्यूमिनियम के हाइड्रोजन से अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखे। तो कैल्शियम की हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, 2ACH2। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्राइड बोला जाता है। ठीक इसी प्रकार लिथियम की क्रिया हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो हमको लिथियम हाइड्राइड प्राप्त होता है, तथा एल्यूमिनियम की क्रिया हाइड्राइड के साथ अर्थात हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो हमको एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्राप्त होता है। ओके, इसके नाम को याद रखिएगा।
यहाँ पर जो इक्वेशन में जो यहाँ पर जो नंबर जो है ये क्या है, इसको अरेंजमेंट किए गए हैं। और जैसे कि यहाँ पर 2 कैल्शियम के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं तो 2H2 अर्थात 4 हाइड्रोजन लेते हैं तो हमको 2CH2 प्राप्त होता है। ओके, ये कैल्शियम हाइड्राइड है। ठीक इसी प्रकार लिथियम का 2LiH प्राप्त होता है एवं एल्यूमिनियम का 2LH3 प्राप्त होता है। ओके, दूसरा, डिब्बाबंद भोज्य पदार्थों में किस गैस का उपयोग किया जाता है और क्यों? ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था कि डिब्बाबंद भोज्य पदार्थों में किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो वो है नाइट्रोजन गैस का। किसका? तो वो है नाइट्रोजन गैस का। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। क्यों क्यों इसका रीज़न क्यों है? क्योंकि डिब्बाबंद भोज्य पदार्थों में इस गैस अर्थात नाइट्रोजन गैस का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि जो नाइट्रोजन है वह अक्रिय वातावरण बनाता है, अर्थात जो अक्रिय वातावरण बनाता है अर्थात वह किसी से भी उस समय क्या करता है, वह रिएक्ट या फिर रिएक्शन नहीं करता, अर्थात वह अक्रिय वातावरण बनाता है, जिसके कारण क्या है, वहाँ पर जो चिप्स के जो पैकेट मतलब लंबे समय तक सुरक्षित रह सकते हैं। इस वजह से डिब्बाबंद भोज्य पदार्थों में किसी गैस का जो नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। तीसरा, प्रयोगशाला में ऑक्सीजन को पानी से भरी उल्टी परख नली अथवा गैस जार में एकत्रित किया जाता है, क्यों? ओके, तो प्रयोगशाला में ऑक्सीजन को पानी से भरी उल्टी परख नली अथवा गैस जार में एकत्रित किया जाता है, जैसे कि हम लोगों ने अभिक्रिया में जाना था। तो इसका कारण क्यों? क्योंकि इसका कारण यह, क्योंकि यदि हम लोगों क्या मान ले जा जो परख नली है, जैसे कि इस पेंसिल के माध्यम से मैं समझाता हूँ। ओके, चलिए यहाँ पर डिराइव कर रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पर क्या था, हमारा टब था। ओके, क्या था, टब था। हम लोगों ने क्या किया था, उल्टा किया था बीकर को। मान लीजिए यहाँ पर इस बीकर को क्या करते हैं हम लोग, जहाँ जो परख नली है उसको सीधा कर देते हैं। चलो यहाँ पर ये सीधा कर देते हैं। अब यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर मान लीजिए ऑक्सीजन गैस आ रहा है, तो मान लीजिए यहाँ पर जो ऑक्सीजन गैस आ रहा है तो ये सीधा डायरेक्ट आएगा, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन जो गैस रहेगा तो डायरेक्ट कहाँ, यहाँ से बाहर चला जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ से ऊपर क्या है, खुला है। ठीक इस प्रकार से इसी वजह से क्या है, जो ऑक्सीजन के जो गैसदार या अथवा जो परख नली है उसको उल्टा रखा जाता है, ताकि जो ऑक्सीजन जो बनने वाला ऑक्सीजन है वो क्या है, वह इस प्रकार से उसको उल्टा रखा जाता है ताकि जो ऑक्सीजन गैस है वो क्या है, नीचे से आ जाए, ताकि जो ऑक्सीजन गैस है यहाँ पर एकत्रित हो जाए। इसी वजह से क्या है, प्रयोगशाला में ऑक्सीजन को पानी से भरी उल्टी परख नली अथवा गैसदार में एकत्रित किया जाता है, ताकि हम उस परख नली में जो ऑक्सीजन गैस आने के पश्चात उसका परीक्षण पूर्णतः कर सके। आई होप आप लोगों को इन क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।